गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर को आपने कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद में एक पहला भेद मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, गुणवाचक विशेषण। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा भेद है उसका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब होता है ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के माप तौल कितना है, वजन, वेट कितना है, लेंथ कितनी है, माप और तौल का पता लगे, उसे बोलते हैं आपके उस विशेषण शब्द को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल की विशेषता का बोध कराएं। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले मैं कॉमन बताती हूँ, फिर दोनों उसके भी दो भेद बताती हूँ। 4 लीटर परिमाणवाचक में लिखा है 4 लीटर दूध। ओके, दूध आप कैसे आता है, लीटर में नाप के आता है। कितना दूध? 4 लीटर। फिक्स अमाउंट है ये, फिक्स उसका वेट वो है, क्वांटिटी है, अमाउंट नहीं, सॉरी, क्वांटिटी कितनी है? 4 लीटर। 4 लीटर दूध फिक्स है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक है। अब मैं इसी में लिख दूँ थोड़ा दूध। अगर मैं 4 लीटर यहाँ पर ना लिखूँ और लिखूँ थोड़ा दूध, अब आपको इसकी क्वांटिटी नहीं मालूम है, दूध है लेकिन थोड़ा, ये आपका अनिश्चित है। इसमें आपको परिमाण नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें आपको निश्चित पता है 2 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, फिक्स है। जिसमें आपको नहीं पता है थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, कम पानी, इसमें आपको क्वांटिटी नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। जिसमें आपको क्वांटिटी फिक्स पता है, अमाउंट फिक्स है, निश्चित है, वो आपका निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में फ़र्क और संख्यावाचक में फ़र्क होता है। संख्यावाचक इसके बाद में पढ़ाऊँगी। परिमाणवाचक में वे हैं विशेषण शब्द हैं जिनका माप तौल, जैसे कपड़ा क्या है, आप उसको काउंट नहीं, कपड़े को नापते हैं लेंथ को, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। दूध को आप ऐसे नहीं कर सकते, काउंट तो नहीं करेंगे कितना दूध, 1 बूंद 2 बूंद, आप उसको की क्वांटिटी को नापते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के माप तौल को बताते हैं वे आपके परिमाणवाचक हैं। संख्यावाचक में कौन से शब्द आते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, जो काउंट करने वाले होते हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 किताब, मैं कितनी पुस्तक से पढ़ा रही हूँ? संख्यावाचक, 2 पुस्तक। अब देखिए यहाँ भी 4 नंबर था, लेकिन चूंकि वो नाप तौल वाला, माप तौल वाला है और ये काउंट करने वाला, बुक को आप काउंट कर सकते हैं, तो 2 पुस्तक नंबर है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, जिसमें एक निश्चित संख्या पता है आपको, आप काउंट कर रहे हैं 2 पुस्तक। फिर जैसे आपको मैंने परिमाणवाचक में कहा, एक अनिश्चित हो गया जिसमें आपको नंबर नहीं मालूम है, और एक ऐसा जिसमें आपको नंबर मालूम है, तो वो संख्यावाचक। वैसे ही परिमाणवाचक में मैंने बोला था कि आपको क्वांटिटी फिक्स पता है, निश्चित, तो वो निश्चित परिमाणवाचक। जिसमें नहीं पता है वो अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही संख्यावाचक में भी जिसमें नंबर आपको पता है फिक्स, वो निश्चित संख्यावाचक। जिसमें नंबर नहीं पता है वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। जैसे नंबर मैंने आपको बताया, 2 किताब या 2 पुस्तक। अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा कुछ पुस्तकें। आपको नंबर नहीं पता है लेकिन आपके पास पुस्तकें हैं, पर कितनी है नंबर नहीं मालूम है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ नंबर मालूम है वहाँ इसमें वेश विशेषण शब्द नहीं है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने शब्द नहीं, जिनका माप तौल किया जा सकता है, जिनका माप तौल कर सकते हैं, वो परिमाणवाचक में आते हैं। जो काउंटेबल, काउंट करने वाले होते हैं, वो संख्यावाचक में आते हैं। जिनकी निश्चित संख्या है वो संख्यावाचक, जिनकी संख्या पता नहीं है आपको, वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, फिर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में फ़र्क होता है। सार्वनामिक विशेषण शब्द वे हैं जो संज्ञा शब्द के आगे लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, और सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा को रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ संज्ञा फिर नहीं होती, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में ये फ़र्क है। सर्वनाम क्या हैं? जो संज्ञा को हटा देते हैं उस जगह से। जैसे मैं बोलूँ किताब को, मैं अपना नाम लूँ और उसकी जगह मैं लिख दूँ मैं, या तो मैं संज्ञा में अपना नाम लिखती हूँ रमा, और नहीं तो मैंने उस जगह कह दिया मैं पढ़ा रही हूँ, उसकी जगह मैंने, तो ये संज्ञा शब्द को मैंने हटा दिया।
लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताने लगता है, वहाँ संज्ञा शब्द मौजूद होता है। जैसे आपकी बुक में उदाहरण दिया हुआ है, सब बच्चे अपनी बुक में देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, वह सो रहा है। ठीक है, ये हो गया सर्वनाम, उन्होंने भी। अब मैं बोलूँ बच्चा सो रहा है, बच्चा आपका हो गया संज्ञा, बच्चा की जगह मैंने लिख दिया वह, ये तो है संज्ञा और ये है आपका सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा आपको बोर्ड में शायद नहीं दिख पा रहा है, ये है संज्ञा, बच्चा क्या है, संज्ञा है, उसकी जगह मैंने प्रयोग कर दिया वह, ये हो गया सर्वनाम। अब मैं इसकी विशेषता बताने के लिए कह दूं वह बच्चा सो रहा है, मैंने संज्ञा शब्द का भी प्रयोग किया और सर्वनाम का भी प्रयोग कर दिया। वह बच्चा, पर्टिकुलर वही बच्चा सो रहा है, वह बच्चा सो रहा है, बच्चे की विशेषता क्या है, वह बच्चा। यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा शब्द हो गया, यही पुस्तक, मैंने पुस्तक की विशेषता बताई कि यह पुस्तक मेरी है। मतलब वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएं, ऐसे सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में फ़र्क क्या है, सर्वनाम संज्ञा को हटा करके प्रयोग किया जाता है संज्ञा शब्दों की जगह पे, लेकिन सार्वनामिक विशेषण उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा से पूर्व लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। ओके बच्चों, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आपकी बुक में है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण को किसी चीज़ के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई ये सब बताने के लिए उसकी अवस्था होती है। जैसे आप लोग इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते हैं, अच्छा, थोड़ा उससे अच्छा और सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, वैसे ही हिंदी में भी विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूल अवस्था, फर्स्ट, जैसे गुड आपने बोला। दूसरा है उत्तरावस्था, थोड़ा उससे अच्छा, और बेटर जब आप बोलते हैं, और बेस्ट बोलते हैं, वो आपका आ जाता है उत्तमा अवस्था, सबसे अच्छी अवस्था। तो जैसे इंग्लिश में आपके पास 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही हिंदी में भी 3 अवस्थाएं होती हैं। आपकी बुक में चार्ट बनाकर उनकी अवस्थाएं लिखी हुई हैं, हम लोग लाइव क्लास में आपके ये डाउट क्लियर कर देंगे, इनकी अवस्थाओं के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़िए, जहाँ कोई डाउट है टीचर आपके डाउट क्लियर करेंगे बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।